हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रीडिंग स्टार्ट करते से ही क्रैकर्स इट मीन्स कि बहुत कुछ अच्छा होगा इस रीडिंग में, आई होप। और मैं लेट तो हो गई हूँ और शायद अब रीडिंग आपको कल मिल पाएगी, क्योंकि मैं बहुत लेट आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, अराउंड 12:30। सो रीडिंग मैं कल इवनिंग तक आप लोगों के लिए अपलोड कर पाऊंगी। और वैसे भी अभी आप लोग बिजी होंगे अपने अम, दीपावली की पूजा के बाद पटाखे वगैरह, क्रैकर्स वगैरह जलाने में। सो हम लोग न्यू मून का रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वैसे तो आप लोग अगर बहुत पहले से रीडिंग्स देख रहे हैं तो आप सभी को पता है कि दिस साइड इज फॉर डिवाइन मैस्कुलिन साइड, दिस इज फॉर डिवाइन फेमिनिन। सेंटर में हमारे कनेक्शन का एनर्जी का चेक इन होता है। और एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग पहले से चैनल के व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये एनर्जी चेक इन किसी पर्टिकुलर कनेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है। ये एनर्जी चेक इन मैस्कुलिन, फेमिनिन और कनेक्शन की एनर्जी है। अब आप चाहे ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में हो, या आप सोलमेट कनेक्शन में हो, या आप कार्मिक कनेक्शन में हो, दिस रीडिंग इज फॉर एवरीवन। आपको इसमें से जितने मैसेजेस लगता है कि रेजोनेट हुए हैं उसको आप लीजिए, और नहीं हुए हैं तो आप मत लीजिए। वन मोर थिंग आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, दिस ब्यूटीफुल डेक, लव ऑरिकल डेक, जो कि मुझे सोहरद ने गिफ्ट किया है, दिस डेक इज अमेजिंग। सोहरद, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल डेक। और ये डेक एक्चुअल में मैंने लास्ट रीडिंग में मेरे पास आ चुका था, बट मैंने नहीं किया बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर ह्यूज डे, जो कि आज है, दीपावली। एंड वाओ, आज मैं रीडिंग में ये कार्ड्स ज़रूर यूज़ करूँगी। सॉरी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। This deck is having this beautiful book. Okay, and one card for me. Thank you so much, Sorit. Okay, Priyanjali ma'am, thank you so much for supporting me. Thank you so much, Sorit. आई एम यूजिंग योर डेक फ्रॉम नाउ। और मैं अपनी हर रीडिंग में, बिकॉज कार्ड्स आर सो अमेजिंग एंड सो मच ब्यूटीफुल। और अगर आप लोगों को ये डेक लेना है देन यू कैन कॉन्टेक्ट सोहरत डायरेक्टली। इसका, ये कार्ड्स का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सोहरत। आई लव दिस डेक एक्चुअली। और मैं इवन आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द डे कि मैं ये तुम्हारे कार्ड्स यूज करूं। सो फ्रॉम टुडे आई विल यूज योर कार्ड्स। एक्चुअली सोहरद ने ही ये कार्ड डिज़ाइन किए हैं एंड आई लव दिस डे। ओके, सो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी न्यू मून का क्या एनर्जी है फॉर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एंड देयर कनेक्शन। ओके, फॉर डिवाइन फेमिनिन, ओके, one card for your connection please. Okay, wow,
अमेजिंग कार्ड्स एंड अंडरनीथ कार्ड कनेक्शन के लिए कार्ड्स है यूनियन, हार्ट ऑफ द ऑरिकल एंड प्रिपेयरिंग। वाओ। सो काम विद इन द स्टॉर्म, डिवाइन फेमिनिन्स एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स दोनों के लिए ही अभी जो भी सिचुएशंस है उसमें प्लीज काम रहिए। दिस कार्ड इज वेरी ऑस्पिशियस बिकॉज यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग योर यूनियन। ओके, सो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया है साइंस, ओमेन्स एंड वार्निंग, कंसल्ट अगेन। The oracle may not have been consulted properly. Okay, following procedures and with the pure heart, consult the oracle again. डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया है कंसल्ट अगेन। इट मीन्स कि इस वक्त पर हो सकता है, अभी आप वाइब्स अगर देखेंगे दोनों की तो दिस इज वेरी डिम। ओके, सो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया है कंसल्ट अगेन, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों से भी घिरी हुई है जिसमें कुछ नेगेटिव वाइब्स नहीं होती है, या मैं बोल सकती हूँ कि कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं। अभी इसका मेन मैसेज है साइंस, ओमेन्स एंड वार्निंग्स, यानी कि उनको कोई इंट्यूशंस के थ्रू या उनको कोई ड्रीम्स के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें उनको उनके इंट्यूशंस उनको गाइड कर रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं या जो उन्होंने किया वो गलत है। और उन चीज़ों के लिए ये कार्ड जो आया है कंसल्ट अगेन, अब वो दोबारा इन चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जो गलतियां उनसे हुई हैं उसके बारे में वो फिर से एक बार अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने किया वो गलत था और अब कैसे वो चीज़ों को फिर से सही कर सकते हैं। तो ही इज़ कंसल्टिंग अगेन विथ हिमसेल्फ और शी इज़ कंसल्टिंग अगेन विथ हरसेल्फ। अब यहाँ पर लड़का या लड़की डज़न्ट मैटर, दिस इज़ फॉर एनर्जी। हो सकता है अगर आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मेल हैं तो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी हो, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है। फॉर मोर डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स प्रोवाइड हमेशा करती हूँ, फिर से करूँगी। आप देख सकते हैं कि आप कौन सी एनर्जी में हैं। डिवाइन फेमिनिन, द फाइनल चैलेंज, आपकी लाइफ का ये अभी जो फेज चल रहा है ये एक फाइनल चैलेंज है। एक्सपर्टीज, humility and expertise are required to attain the goal. Help comes from afar. आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से हेल्प आ रही है। अब आपके इंट्यूशंस क्या है? बिकमिंग स्मॉल वी ओवरकम अ बिग ऑब्स्टिकल। ओके, तो अभी आपकी लाइफ में हो सकता है छुटमुट टाइप का एक जैसे कि ये कार्ड का मेन मैसेज है द फाइनल चैलेंज। तो बी रेडी फॉर फाइनल चैलेंज, लेकिन ऐसा नहीं जिसमें आपको घबराने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि वो मुझे वाइब नहीं आ रही है। आप ऑलरेडी इतना आपकी लाइफ में चीज़ें हो चुकी हैं कि उन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में लेसन सीख चुके हैं। और अब आपकी लाइफ का ये फाइनल चैलेंज है जो निकलने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में, वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वही आपकी लाइफ का फाइनल चैलेंज है। डिवाइन मैस्कुलिन अभी इस वक्त पर एक फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं और वो फिर से इस बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें टाइम दे दीजिए, उनकी हीलिंग अब आपके हाथ में ही है। आप ऑलरेडी हील्ड हैं तो उनकी हीलिंग करते रहिए। और हार्ट ऑफ द ऑरिक कनेक्शन के लिए, हार्ट ऑफ द ऑरिकल इज वेरी ऑस्पिशियस, काम विद इन द स्टॉर्म। अभी जो भी सिचुएशन होगी एक कनेक्शन को लेकर आप दोनों को बहुत ही कूल माइंड रखना है, क्योंकि यूनिवर्स और डिवाइन दोनों ही आपके यूनियन को पूरा करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, हील योर रूट चक्रा फर्स्ट प्लीज। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन जो भी रीडिंग्स देख रहे हैं, हील योर रूट चक्रा। If you want your union with stability, then heal your root chakra. Okay, wow. Okay, so let's see overall energy in love, divine masculine side. Okay, overall energy in love for divine feminine. Wow.
ओवरऑल एनर्जी फॉर योर कनेक्शन एंड लव। अगर आप सिंगल भी हैं तो भी एक ही बात बोलूंगी, बी रेडी फॉर यूनियन विथ योर ट्रू सोलमेट। Connection, please. Overall energy and love in your connection, please. Wow. साइकिल का कंप्लीशन नेक्स्ट 15 डेज में आप में से बहुत सारे लोगों के यूनियन होने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। और वही फेमिनिन्स जो ऑलरेडी हील्ड हैं उनकी लाइफ में एक सडन चेंज आने वाला है, उनके डिवाइन मैस्कुलिन उनको अप्रोच करने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। सिर्फ वही फेमिनिन एनर्जी जो ऑलरेडी हील्ड है, उनके मैस्कुलिन उनको अप्रोच करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर। आप लोग कनेक्ट, फुल मून के आते आते आप लोग अपने यूनियन के बस एक स्टेप का फासला रह जाएगा, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। और मुझे लग रहा है काफी हद तक आप लोगों की लाइफ में यूनियन हो ही जाएगा नेक्स्ट 15 डेज में। मैंने बोला और पीछे से क्रैकर्स की आवाज आई, यस, दिस इज द साइन। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इसीलिए वो अब अपने आप से फिर से वही चीज़ पूछना शुरू कर रहे हैं। उनको खुद ही समझ में आ रहा है कि कुछ तो ऐसी गलती उनसे हो चुकी है और उन चीज़ों को लेकर अभी वो फिर से खुद से कंसल्ट कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, डू योर मैनिफेस्टेशन इस वक्त पर। आप क्योंकि अपनी कंप्लीट हील्ड एनर्जी में हैं, इसलिए आप जो भी चीज़ें चाहती हैं वो आप पा सकती हैं। यू हैव पावर, आपके पास वो पावर है। ओके, सो एक्चुअली आई एम गाइडेड टू टेक these mini cards, these beautiful mini cards for today's energy check-in. So I'm doing with these beautiful cards. Okay, and for your connection, I'm guided to take. Okay, these cards. No. Okay, so let's start. So let's see. Divine मैस्कुलिन इस वक्त पर फिजिकल में डिवाइन फेमिनिन्स को लेकर क्या कर रहे हैं। वाओ, these cards are so beautiful. Okay, three of wands. Okay, overall energy is the hangman. अभी चीजें थोड़ा सा जैसे कि हमने ये मेन एनर्जी चेक की थी जो कि थी आपकी, ओके, कंसल्ट अगेन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अभी वो कंसल्ट भी करना चाह रहे हैं या कंसल्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुई थी और इसीलिए अभी चीजें थोड़ी सी स्टक
छोड़ के रखें। डिसीजन लेने के लिए काफ़ी टाइम ले रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, बिकॉज़ उनको पता है कि चीज़ें जो उनकी लाइफ में जो भी उनका डिसीजन है या जो भी वो हासिल करना चाह रहे हैं या जो भी अपनी डिवाइन फेमिनिन को लेकर वो कुछ अपना एक डिसीजन सुनाना भी चाहते हैं, उसके लिए वो एक सही समय का वेट कर रहे हैं और उनको पता है कि वो समय अब बहुत ज़्यादा क्लोज है। लेकिन इस वक्त पे फिजिकल में वो ये भी जानते हैं, फाइव ऑफ सोर्ड्स, कि उनको इस वक्त बहुत लोगों के साथ में डिस्कशन करना पड़ सकता है, क्योंकि कंसल्ट अगेन का कार्ड है। तो ये मैसेज मुझे जो यहाँ से रिसीव हो रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन को पता है कि अब उनको अगर अपनी फेमिनिन को अप्रोच करना है, अगर आप सिंगल भी हैं तो आपको आपके लिए ही, मान लीजिए आप नहीं भी जानते हैं लेकिन कोई है जो पर्सन बोल रहा है कि नहीं मुझे अब एक लॉन्ग टर्म पार्टनर चाहिए है, राइट? और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं तो वही बात है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अब हर लड़ाई लड़ने को तैयार है, हर तरीके से साम दाम दंड भेद हर चीज यूज करेंगे आपको हासिल करने के लिए। ओके, बट ही इज वेटिंग फॉर राइट टाइम, और जो कि मुझे लग रहा है कि अभी नेक्स्ट 15 डेज में वो चीज़ उस पे वर्क करना शुरू कर देंगे, इन नेक्स्ट 15 डेज। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन्स क्या कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन को ये भी पता है कि ये जो जानते हैं कि अब अगर उनको फेमिनिन एनर्जी को पाना है, हासिल करना है, तो उन्हें झूठ सच सब कुछ साइड में करके हर तरीके से, एक कहावत होती है ना, एड़ी चोटी का दम लगाना, वो लगाने के लिए अब वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं। लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। वाओ, ओह, अमेजिंग। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी तो अपने आप में ही बहुत इमोशंस, देखो इमोशंस बह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस के साथ में अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। आप अगर इस कार्ड को ध्यान से देखें, बहुत ही शांत, बहुत ही काम, और पूरा फोकस अपने इमोशंस पर, अपने हार्ट चक्रा पर और अपने आप पर दे रखा है डिवाइन फेमिनिन ने। यहाँ पर जो दो कार्ड है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स विद द स्टार कार्ड, जो ये कहता है कि डिवाइन फेमिनिन इस वक्त पे हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी को भी खुद से दूर करने की कोशिश में है, और उनको पता है कि जो भी उनके होप्स, जो भी उनकी विशेज़ हैं, जो भी उनकी ड्रीम्स हैं, वो डिवाइन ने सुन लिए हैं और बहुत जल्द उस पे इम्प्लीमेंट चालू हो जाएगा। यानी कि डिवाइन फेमिनिन ने फिजिकल में अभी होप्स नहीं खोए हैं, वो भी जानती हैं कि उन्हें बहुत लोगों का सामना करना है और अकेले अपनी लड़ाई लड़नी भी है बहुत जगह पर, लेकिन फिर भी वो बहुत ही काम तरीके से अपने ऊपर फोकस्ड हैं। वो कुछ भी और ज़्यादा नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ उनके मैनिफेस्टेशन पावर में ही इतना पावर है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है उनका मैनिफेस्टेशन कि वो जो चाहे वो हासिल कर सकती हैं। एक्सपर्टीज हासिल कर चुकी हैं वो अपने इस फील्ड में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट डिवाइन मैस्कुलिन इज डूइंग इन फिजिकल फॉर योर कनेक्शन। फिजिकल में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन कनेक्शन को लेकर क्या कर रहे हैं, लेट्स सी। ओके, डिवाइन फेमिनिन, डे ड्रीमिंग तो चल रही है इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन फिर भी अभी आप दोनों ही कहीं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, क्योंकि पता है कि इस चीज़ के लिए अभी बहुत आगे तक लड़ना भी है। ऐसा नहीं कि हथियार उठा के लड़ना है, बट आपको पता है कि आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बहुत सारी चीज़ों का सामना करना है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन के बारे में जब अभी फिजिकल में जानते हैं कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वो अपने इमोशंस को उनके सामने नहीं ओपन करेंगी। डिवाइन फेमिनिन भी जानती हैं कि उनकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी उनकी तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन स्पीड इतनी स्लो है कि अभी लग रहा है कि वो नहीं आ रहे।
जबकि वो आ रहे हैं, ये फेमिनिन एनर्जी को पता है, बट वो इसीलिए बहुत काम है, बहुत शांत तरीके से हैं। उनको कोई हरी नहीं है कि जल्दी जल्दी चीजें हो जाएं। वो जानती हैं कि चीजें उनके फेवर में ही होगी, और वो ये भी जानती हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ने इनकी एनर्जी से, जब हम फेमिनिन एनर्जी जब अपनी हीलिंग करती है तो उसको पता चल जाता है कि उसकी एनर्जी से डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर भी चेंजेस आते हैं। अभी दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और कनेक्शन ही दोनों की विक्ट्री है, वो भी ये जानते हैं। दोनों ही जानते हैं कि ये कनेक्शन ही फिजिकल में दोनों को विक्ट्री दिलाएगा। वाओ। ओके, लेट्स सी। हार्ट स्पेस में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या फील करते हैं? ओह माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके बारे में जब वो फील करना शुरू करते हैं, द वर्ल्ड अमेजिंग। ओह, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपको के बारे में जब भी वो फील करते हैं ना, जहाँ इमोशंस की बात आती है, फेमिनिन एनर्जी, जब भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपको फील करती है या आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तब सोचना तो ठीक है, अभी मैं सिर्फ इमोशंस की बात कर रही हूँ। जब भी वो इमोशनल लेवल पर आपके बारे में फील करते हैं, वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड, वो जानती है कि बहुत पेशेंस है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में, और वो ये भी जानते हैं कि इस वक्त पर आप उनको, आज भी जब भी वो आपके बारे में फील करना शुरू करते हैं तो वो आपकी तरफ एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको पता है कि आप ही एक ऐसी एनर्जी है जो उनको बांध सकती है। और रही बात फीलिंग्स की, तो आपको जब भी वो फील करते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फील करते हैं, आप उनकी स्टेबिलिटी हो, आप उनका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, फीलिंग में वो आपको एक अपना लाइफ का, जैसे होता है। अभी अगर मैं बोलूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या फील करती है, तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं, और वो इसीलिए अप्रोच करने की कोशिश करना चाहते हैं। अंदर से वो आपको अपना एस ऑफ पेंटिकल देना चाहते हैं, एक ऐसा पेंटिकल जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का प्रॉमिस है। और आप उनकी दुनिया हैं, आप में उनकी दुनिया बसती है। वो अगर आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं तो वो दिल ही दिल में वो आपके करीब आना चाहते हैं, डिवाइन फेमिनिन। और अगर आप सिंगल हैं तो बी रेडी, क्योंकि जो भी आपका लाइफ पार्टनर बनना चाहता है वो बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाला है, क्योंकि उसकी हार्ट स्पेस में आपको लेकर एक कमिटमेंट का जुनून सवार हुआ है। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हार्ट स्पेस में क्या फील करती है डिवाइन मैस्कुलिन लेकर। द हैंगमैन, ओके, वाओ, द एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जब भी फील करना शुरू करती है ना, फिर से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको, उनकी बातें याद आ जाती हैं। उनको लगता है कि वो जब मैंने लास्ट टाइम जब बात की थी तब उसने मुझसे लड़ाई की थी, मिसकम्युनिकेशन हुआ था, वो चीज़ें आपको बार बार स्टक कर देती हैं। सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, अपनी उस एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी आप डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोचते हैं तो आप जानते हैं कि वही जो पर्सन, अगर आप सिंगल भी हैं तो आप जिस भी ड्रीम पर्सन का वेट कर रहे हैं वही आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। द एम्परर, द मैस्कुलिन एनर्जी, फीलिंग में आप उनको ही सोचते रहते हैं, किसी और के लिए कोई थॉट नहीं आता। आप सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में ही सोच फील करते हैं। और आपको ये भी पता है कि इस वक्त पे चीज़ें स्टक हैं जो कि फेमिनिन की तरफ नहीं आने दे रही हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ, फेमिनिन एनर्जी आपके हार्ट स्पेस में यही चीज़ें चल रही हैं। आप जानते हैं कि मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो सिर्फ आपके हैं, लेकिन अभी वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे, चीज़ों को स्टक करके रखा हुआ है, चीज़ें हैंग्ड हैं इस वक्त पर। तो जब आप फील करते हैं तो आप अच्छा सोचते सोचते फिर एकदम से रुक जाते हैं कि नहीं, अभी चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, और आप अपनी थॉट प्रोसेस को रोक देते हैं।
कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स हैं डिवाइन मैस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की? वाओ, आई न्यूड। डिवाइन फेमिनिन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं? ओके, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं, लेकिन अभी दोनों ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। दोनों ही एकदम काम और हीलिंग मोड पर हैं। कनेक्शन की बात करूँ तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जानते हैं, जब फ़ील करते हैं तो पूरे टाइम इस कनेक्शन के बारे में जैसे ही ख़्याल आता है तो आप आ जाते हैं उनके दिमाग में, कि आप कितने अट्रैक्टिव हैं, कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितना नेचर ओरिएंटेड है, आप इतने नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, लविंग हैं, कि आपको हर कोई पसंद करता है। और जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो घूम फिर के कनेक्शन पे आ जाते हैं, और जब इस कनेक्शन की बात कोई भी करता है तो इनका पूरा फ़ोकस आपकी तरफ चला जाता है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इस कनेक्शन जब भी सोचते हैं, जब भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के दिमाग हार्ट स्पेस में ये कनेक्शन आता है, फीलिंग की बात आती है, तो इस कनेक्शन को लेकर सिर्फ अच्छी मेमोरीज याद आती हैं, बहुत खुशियाँ याद आती हैं इस वक्त पर, और वो जानती हैं कि कनेक्शन ही ट्रू सेलिब्रेशन का मोड ला सकता है आपकी लाइफ में। और दोनों ही इस कनेक्शन में एक दूसरे से बहुत डीप लव करते हैं, लेकिन दोनों ही एक्सप्रेस नहीं करना चाहते इस वक्त पे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो दोनों को रोक रही हैं। ओके, माइंड स्पेस में क्या चल रहा है, लेट्स सी। डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड स्पेस में डिवाइन फेमिनिन को लेकर। ओके, क्वीन ऑफ कप्स तीनों में ही एक एक बार आ चुका है, सो ओके। जब दिमाग से सोचने की बात आती है तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। टेन ऑफ सोर्ड्स ये सिर्फ उनके माइंड में चल रहा है कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जब भी वो अपनी फेमिनिन के बारे में सोचते हैं, जब भी उनके मन में अपने फेमिनिन एनर्जी का ख्याल आता है, तो वो देखते हैं कि जिस हिसाब से फेमिनिन एनर्जी ने उनको हर चीज़ दी है, एक बहुत ही, अगर आप यहाँ देखेंगे, बहुत ही लॉयल पर्सनालिटी रही है डिवाइन फेमिनिन। हमेशा उनके लिए केयरिंग, नर्चरिंग और लॉयल पर्सनालिटी होने के बावजूद डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ने उन्हें बहुत सारी स्लीपलेस नाइट और टेंशन और स्ट्रेस से गुजरने के लिए मजबूर कर दिया। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जितना ज़्यादा पेनफुल नाइट्स से निकली हैं, वो सब कुछ दिमाग में आ जाता है। एक पल वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं बहुत, कि आप कितने अच्छे हो, कितना अच्छा आपने उनको सपोर्ट किया हर लेवल पे, इतना प्यार दिया, इतनी केयर की, और उसके साथ में कितने लॉयल थे आप उनके लिए। जब ये थॉट आता है, फिर उनको उनकी बुरी बात ये भी याद आती है कि उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया कि आपको स्ट्रेसफुल नाइट से गुजरना पड़ा। और जब भी ये चीज़ें वो सोचने लग जाते हैं, उसके बाद में उन अचानक उनके मन में एक ये थॉट भी आता है, क्योंकि हम लोग थॉट प्रोसेस का देख रहे हैं, उनके दिमाग में एक थॉट और आता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, और ये गलती की है उन्होंने ही, जिसके कारण चीज़ें उन्होंने ही अपने एंड से ख़त्म कर दी। अगर वो इस तरीके की गलती नहीं करते, आपकी कदर करते, तो ये चीज़ अभी एंड नहीं होती। ओके, सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन के माइंड स्पेस में क्या चल रहा है। डिवाइन फेमिनिन के माइंड स्पेस में क्या चल रहा है? ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी में भी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के दिमाग में डिवाइन मैस्कुलिन ही चलते रहते हैं, लेकिन जब माइंड स्पेस की बात आती है तो डिवाइन फेमिनिन के दिमाग में आता है कि अब उन्हें सच्चाई चाहिए। जब भी वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, और अगर ये सब चीज़ें होना ही थी तो इतना क्लोज क्यों आए, जो चीज़ें हुई हैं पीछे साइड में, अभी क्या हो रहा है, अभी अगर आप लोग इनसे कम्युनिकेशन में है भी, तो भी चीज़ें उतना स्मूथ अगर नहीं जा रही, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। हर चीज़ का सच जानना चाहती है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी,
और वो वेट कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ को स्टॉक भी करते हैं, उन्हें देखते भी हैं और उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मत कीजिए। माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि हम बात कर लें एक बार, क्या हम बात कर सकते हैं? डोंट डू दैट, क्योंकि आपको एक अच्छी खबर वैसे भी मिलने वाली है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बहुत जल्द आपको एक खुश खबरें मिल सकती है, लेकिन अभी आपको अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ भी अप्रोच नहीं करना है। आप सिर्फ अगर स्टॉक भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा उन चीज़ों को दूर रखिए। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर चेंजेस ऑलमोस्ट आ गए हैं, नेक्स्ट 15 डेज में वो अप्रोच कर लेंगे। कनेक्शन को लेकर डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड स्पेस में क्या चल रहा है, लेट्स सी। ओके, डिवाइन फेमिनिन के माइंड स्पेस में क्या चल रहा है? ओके, कनेक्शन के लिए कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जब इस बारे में सोचते हैं तो एक चीज़ दिमाग में आती है उनकी कि इतने समय से जो चीज़ें हुई हैं, उनको लेकर अब वो हार नहीं मान सकते, ये कनेक्शन को वो नहीं छोड़ सकते। डिवाइन फेमिनिन के माइंड स्पेस में आता है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो अब ज़रूर बदलेंगी एंड डेफिनेटली इट विल चेंज आफ्टर 20th नवंबर। नेक्स्ट 15 डेज के बाद, फुल मून के बाद डेफिनेटली चेंजेस आ जाएंगे डिवाइन फेमिनिन। और मुझे तो लग रहा है अभी शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई है, न्यू मून से फुल मून के बीच में एक शिफ्ट हो जाएगी जो वाकई बहुत आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव होगी। हाई प्रीस्ट, सिर्फ अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है आप दोनों को ही। सो लेट्स सी, क्या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगे? वाओ, यस, दे विल टेक एक्शन इन नेक्स्ट 15 डेज, और वो भी इतना सडन होगा। यस, जो चीज़ें अभी तक उन्होंने कर दी हैं, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, यस दे विल टेक एक्शन। वो आपके साथ एक फिर से एक पैशनेट स्टार्टिंग करना चाहते हैं, इसलिए यस दे विल टेक एक्शन। 99% डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज जिनकी फेमिनिन ऑलरेडी हील हो चुकी हैं वो एक्शन लेने वाले हैं फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। दिस इज द कार्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबल, लॉयल फादर फिगर, मदर फिगर, हस्बैंड फिगर, वाइफ फिगर, जो भी आपके पार्टनर हैं, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, जो भी आपके काउंटर पार्ट हैं या होने वाले हैं, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, वो आपके साथ में एक रिस्पॉन्सिबल और स्टेबल लाइफ आगे बढ़ाने के लिए एक पैशनेट बिगिनिंग करना चाहते हैं। और यस दे विल टेक एक्शन, बट एक्शन इतना सडन होगा, वो तब होगा जब आपको उस चीज़ का वेट भी नहीं होगा और आपकी उम्मीद भी नहीं होगी। विशेस हैं आपकी, स्टार कार्ड वो भी यही विश करते हैं और वो विश आपकी पूरी होगी, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो सडन आपकी लाइफ में आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। okay? क्योंकि वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप एक्चुअली। वन मोर कार्ड, यस दे विल टेक एक्शन।
अगेन नाइन ऑफ वॉन्ड्स। हार नहीं मान रहे वो, और ज़रूर आएँगे। आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने, द फूल कार्ड। यस, डिवाइन मैस्कुलिन इज़ गोइंग टू टेक एक्शन। आज एनर्जी बहुत अच्छी है इस वक़्त पे। ओके, लेट्स सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगी टुवर्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन, इफ दे डू। द वर्ल्ड, ओके। एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ wands, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, हो सकता है कुछ नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन आपको इस वक्त पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स में यही चीज़ आ रही है कि आप लोग एक्शन तो नहीं लेंगे, लेकिन उनकी नेगेटिव वाइब्स में मत जाइएगा। प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स और नाइन ऑफ सोर्ड्स जो है, आप अभी भी कुछ एक्शन तो नहीं लेंगे, लेकिन उनका लेट होने के कारण आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जो आपके खुद के बनाए हुए थॉट्स होंगे। ऐसा होगा कुछ नहीं, लेकिन ये आपके खुद के थॉट रहेंगे जो आपको सोने नहीं देंगे। तो प्लीज़ ऐसे थॉट्स को दूर रखिएगा। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि उनको डिसीजन लेने में थोड़ा सा समय लगे, तो आप भी अपनी लाइफ के दूसरे पर्सपेक्टिव पे भी ध्यान दें, अपने करियर पे, अपनी अ, सिर्फ हमारी लाइफ में एक यही चीज़ तो नहीं है ना, दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कीजिए। मैं यहाँ पे किसी पर्सन के ऑप्शन की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी लाइफ में दूसरे कुछ और भी काम होंगे, कुछ अपने अलग दूसरे अम, काम के साथ साथ नई चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड का जो कार्ड है, इट मीन्स कि कुछ तो अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर है तो वो आपसे मिलने आने वाले हैं, और अगर आपकी लाइफ अभी आप सिंगल हैं तो बी रेडी, क्योंकि आपकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आने वाला है। वाओ, यस। अभी एक चीज़ क्लियर हो गई कि डिवाइन मैस्कुलिन 100%, आप अभी मैं 99 बोल रही थी, लेकिन अभी जो आप लोग रीडिंग सुन रहे हैं, अगर आप लोग हील्ड हैं देन 100% आपके मैस्कुलिन आपको अप्रोच करने वाले हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स यानी कि रीयूनियन का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है। वो आपकी लाइफ में होने वाला है। एक्शन कार्ड्स में आया है ये कार्ड विद द एस ऑफ वॉन्ड अंडरनीथ, जो कि डिवाइन मैस्कुलिन अप्रोच करने वाले हैं। जो एक्शन डिवाइन मैस्कुलिन लेने वाले हैं उसके लिए डिवाइन फेमिनिन भी रेडी हैं, और इसीलिए मैंने 100% बोला है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, बी रेडी फॉर योर विक्ट्री, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि आपके किंग आपकी तरफ अप्रोच करने वाले हैं। ओके, यस, दे विल टेक एक्शन। लेट्स सी टुवर्ड्स योर कनेक्शन। क्या इस कनेक्शन को लेके डिवाइन मैस्कुलिन कोई एक्शन लेंगे? क्या फेमिनिन कोई एक्शन लेंगी? एस ऑफ वॉन्ड्स तो हर किसी में, एस ऑफ सोल्स, यस। वाओ, यस। बैलेंस में जैसे ही आप लोग आ जाएंगे दोनों लोग, एक्चुअल में स्प्रेड इज सो अमेजिंग। और एस ऑफ वॉन्ड्स एक्शन में तीनों की तरफ से आ गया है, कनेक्शन के लिए भी आ गया है, मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से भी, फेमिनिन एनर्जी की तरफ से भी। एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि यस,
कनेक्शन आप लोगों का जो है वो भी बहुत वर्दी है। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी की विश है ये कनेक्शन, और अपनी विश को वो ज़रूर पूरी करेंगे। डिवाइन फेमिनिन इस कनेक्शन को लेके अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहती, वो एक्शन वेट कर रही है डिवाइन मैस्कुलिन का कि वो एक्शन लें। डिवाइन मैस्कुलिन ज़रूर एक्शन लेंगे फॉर मैरिज, डायरेक्टली फॉर योर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, दे विल टेक एक्शन। द एम्परर, वाओ! स्प्रेड की स्टार्टिंग में एम्प्रेस आई, वहीं नीचे एम्परर आ गया है। जो एनर्जी में आप हैं, उस एनर्जी में जैसे ही वो आ जाएँगे, आपको अप्रोच करेंगे विथ ट्रू कम्युनिकेशन, बहुत सच्चाई के साथ में आगे बढ़ेंगे। डिवाइन फेमिनिन, बी रेडी फॉर अ गुड न्यूज़ जो कि आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। आप दोनों का यूनियन होने वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट। वॉव! 2 ऑफ कप्स, यस। तो आप जो वेट कर रहे हैं इतने समय से, वो ओवर होने वाला है, क्योंकि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको अप्रोच करने वाला है। वाओ! ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। वन एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन, प्लीज। एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, प्लीज। अ टाइम टू गिव rather देन टेक। डिवाइन मैस्कुलिन ने अभी तक सिर्फ लिया ही था, अब उनका टाइम देने का आया है, तो अब उनको लेने की बजाय देना भी शुरू करना पड़ेगा। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के लिए कार्ड आया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब आपके लिए फेमिनिन एनर्जी, वो समय आ गया है कि दुनिया को अब आप दिखा दें कि आप क्या हैं। अभी तक अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल के रखा हुआ है। अपने आप जितना खुद को एक्सप्लोर कर सकते थे आपने नहीं किया, अब दिखा दीजिए कि आप क्या हैं। कनेक्शन के लिए कार्ड, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आप लोगों के जो कमिटमेंट है उसका एग्जाम चल रहा था, तो आप दोनों को ही अभी इस वक्त पर बहुत काम रहना है। ओके, व्हाट योर सोल वांट्स टू से, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। पर्पस, ओके, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। सो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की सोल अब समझ गई है कि वो यहाँ क्यों है और उनका पर्पस क्या है। वाओ! डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, व्हाट योर सोल वांट्स टू से। freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. इंडिपेंडेंट रहना सीखना, ये आपकी सोल जान गई है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, सो वर्क ऑन योर सेल्फ। कनेक्शन के लिए क्या कार्ड है, एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। फॉर योर कनेक्शन, आप दोनों की सोल जानती है कि जो आप चेंज नहीं कर सकते वो आपको एक्सेप्ट करना है। वन मोर कार्ड आई वांट टू पुल आउट, अबंडेंस। ओके, आई एम द लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। सो आपकी सोल जानती है कि आपको एक्सेप्ट करना है जो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपकी सोल ये भी जानती है कि जो आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंजल की तरफ से क्या messages हैं for divine masculine and feminine energy? Wow, for divine masculine energy, romance. Divine feminine energy, opportunities. Wow, one card for your connection, please. Ask for help from others.
आप दोनों के कनेक्शन के लिए आपको अगर किसी से हेल्प की नीड है, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप की सुनें और वो आपके खुद के पावर्स, आपके इंट्यूशन पावर्स आपको गाइड कर सकते हैं। वाओ! लिसन टू योर इंट्यूशंस, जो कि मैंने अभी आपसे कहा। सो मेडिटेशन कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए और अपने पावर्स को पहचानिए कि आप लोग क्या कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू से। Soul satisfaction. Aim for what makes your soul rejoice. So universe wants to say आपकी सोल को जो चीज़ सेटिस्फाई करती है वो चीज़ आप लोगों को करनी चाहिए. Okay, so now I'm using this beautiful deck by Sohrab. So love oracle से क्या messages हैं for divine masculine? Let's see. Wow, amazing. Homecoming. 11/11. I know it is the time to pick up from where we left. Wow. Again, this union card proved that your divine masculine energy is coming back. So be ready for it. Wow. One card for divine feminine. Karma. I clear all my debts by accepting the universe law of cause and effect. डिवाइन फेमिनिन आप लोगों ने बहुत सफ़र किया है एंड यू नो वेरी वेल कि इस वक्त पर आपने जो भी सफ़र किया है वो आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास और उनके बैगेजेस थे जो कि आप क्लियर कर चुके हैं और ये आप लोगों को पता है. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू एंटर इन अ न्यू साइकिल. ओके. Okay, two cards for your connection. Underneath card है alternatives. I introspect upon my choices carefully in order to decipher the finest. So explore new things. As I already told you, I'm not talking about only particular person, but explore something new. Okay. Connection के लिए कार्ड है friendship and awakening. So friendship is saying I set the tone from romantic to platonic to sustain this connection. सबसे पहले तो ये अवेकनिंग का कार्ड मैं आपको बताऊंगी. इट्स टाइम फॉर मी टू फाइंड माई ट्रू पर्पस, जो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है उन्होंने फाइंड आउट कर ही लिया है. इस कनेक्शन के लिए लव ऑरिकल कार्ड से दो जो मैसेजेस आए हैं वो है अवेकनिंग और फ्रेंडशिप. सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत कि आप क्या हैं और आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या था, इस कनेक्शन ने आपको वो सिखा दिया है. सेकेंड थिंग कि सिर्फ रोमांटिक होना ही नहीं ज़रूरी है. प्लीज़ हील योर रूट चक्रा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त पे अपने आप को स्टेबल करना. फ्रेंडशिप जब हम फ्रेंडशिप फॉर्म में जब भी हम रहते हैं तब हम अपनी हर अप एंड डाउन, हमारी सारी अच्छी बुरी आदतें से लेके हर चीज़ एक्सप्लोर करते, हर चीज़ हमारे दोस्तों को पता होती है. सो यहाँ पे मेरी तरफ से जो मैं मैसेज यहाँ से कैच कर रही हूँ, सबसे पहले आप जिस भी कनेक्शन में हैं उसमें ट्रू फ्रेंडशिप ज़ोन में जाइए, क्योंकि अभी आप क्या हैं और सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप से सबसे अच्छी दोस्ती कीजिए. ओके, क्योंकि आप क्या हैं, आपका इस लाइफ का पर्पस क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू पिक सम मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनिन.
Okay, so let's see what divine masculine wants to say to their divine feminine energy. The way you run your hands through my hair, वो आज भी ये चीज़ याद करते हैं. We can imagine a wonderful future together. They wants to say. You can guess what I am going to say. वो जानते हैं कि वो जो भी चीज़ बोलना चाहते हैं वो आप पहले से ही गेस कर लेते हैं. You are my best friend and always will be, जो कि फ्रेंडशिप कार्ड भी कहना चाहता है. यू आर ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन. जब भी वो सैड रहते थे या सैड रहते हैं, उन्हें पता है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो उनको कंप्लीट सपोर्ट कर सकते हैं. यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके. वो ये जानते हैं कि सिर्फ आप ये जानने के लिए वो ठीक है या नहीं, आप उन्हें कॉल या मैसेजेस करते हैं. ओके, वन मोर कार्ड. यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी. आप हमेशा उन्हें एक बेबी की तरह पैम्पर करते हैं. अमेजिंग. Beautiful reading. Okay. So let's see three cards from this oracle deck. Closing this reading with these cards, as always. Okay. All right. सबसे पहले तो हाउस अंडरनीथ आया है, जो कि कहता है कि बी रेडी फॉर होम लाइफ, जो कि लॉन्ग टर्म है आप लोगों के लिए. फॉक्स का कार्ड आया है फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, जो कि है डिसेप्शन का भी, मैनिपुलेशन का भी और ट्रिकी टाइप के बिहेवियर का भी. इट मीन्स कि डिवाइन मैस्कुलिन के आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जो कि उनको गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रही हैं. डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके लिए तो बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, जो कि है सॉरी रिंग का कार्ड आया है आप लोगों के लिए. और अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो ये कार्ड है कमिटमेंट का, बॉन्ड का, डेडिकेशन का, कॉन्ट्रैक्ट का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का. इसमें सब कुछ है. देखिए आप, एक हैप्पी होम लाइफ. ओके. और कनेक्शन के लिए आपका कार्ड आया है चॉइसेस, जो कि कहते हैं डिसीजंस या क्रॉस रोड्स में बोल सकती हूँ. और अल्टरनेटिव्स भी हम, जो कि आप लोग, अच्छा शफल के वक्त पे मैंने देखा था कार्ड अल्टरनेटिव्स का. और डायरेक्शंस या पाथ भी हम बोल सकते हैं और ऑप्शंस. तो यहाँ ये कार्ड जो मुझे क्लियर कर रहा है कि इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्रॉस रोड्स पे है, लेकिन वो काफ़ी हद तक चीज़ें समझ चुके हैं, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. और इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि अंडरनीथ हाउस का कार्ड कहता है कि अब वो आ रहे हैं. दिस कार्ड इज सेइंग होम कमिंग, ही इज कमिंग और शी इज कमिंग. ओके. सो बी रेडी फॉर योर डिवाइन काउंटर पार्ट. आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो हैं, आप अगर सिंगल हैं तो आपकी जो भी आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है वो आपको मिलने वाला है इन नेक्स्ट 15 days. ओके. सो बी रेडी फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, डिवाइन मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड all of you actually, not a particular male or female. Be ready for it. Next 15 days के अंदर अंदर अगर आप हील्ड हैं तो 100%, अगर हील नहीं है तो प्लीज़ अपनी हीलिंग कीजिए. तो भी आपका 80 to 90% मैं चांसेस बोल रही हूँ कि आप लोगों का कमिटमेंट अब होने वाला है. अगर आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं तो आफ्टर 20th November बी रेडी फॉर योर यूनियन. अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं, हीलिंग के सेशंस लेना चाहते हैं या कोई कंसल्टेशन एडवाइस चाहते हैं, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी.
आई विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 7th नवंबर, क्योंकि अभी मैं भी वर्किंग नहीं हूँ, थोड़े कुछ दिवाली की छुट्टियाँ मैंने भी ली हैं। सो आफ्टर 6th आई थिंक 7th से आई विल रिज्यूम माय वर्क। सो जो भी टाइमिंग्स आपको मिलेगी आफ्टर 7 ही मिल पाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर ऑरा और एनीथिंग, सो यू कैन मेडिटेट। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग डेली मेडिटेशन करें, जिससे आप लोग कंप्लीटली हील्ड भी रहेंगे और प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। बट इन केस अगर आपका हीलिंग नहीं हो पा रहा है या आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू वेयर। आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर नेगेटिव एनर्जी और ऑरा प्रोटेक्शन। आपको वेबसाइट पे सबकी डिटेल मिल जाएगी। अभी 7th तक इस पे भी मेरा ऑफ चल रहा है, सो इफ़ यू वांट टू बाय दीज ब्रेसलेट्स और पेंडेंट्स और क्रिस्टल एनीथिंग, 7th तक आप लोगों को ऑफर मिल जाएगा, आप लोग परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज बाद में भी ले सकते हैं, इज़ योर विश। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। आई नो कि आप लोग मेरा मंथली रीडिंग का बहुत वेट कर रहे हैं। डोंट वरी, मैं इस मंथ का मंथली रीडिंग ज़रूर अपलोड करूँगी इन नेक्स्ट 2 से 3 डेज। ओके, सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द ज़ोडिएक साइन की ही रीडिंग के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच once again, a very happy Diwali to you and your family. Stay tuned.